गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी, कैसी हैपनिंग से आप लोगों की और ज़िंदगी की साइकिल कैसे चल रही है? स्ट्रगल जारी है, आगे बढ़ना है और अप डाउन देखना है। मुझे पता है ऑफ कोर्स लोग कॉलेज में होते हैं तो और अगली क्लास में जाने के लिए प्रिपेयरिंग, और स्कूल में होते हैं तो पोजीशन की प्रिपेयरिंग, और घर में होते हैं तो सबसे दी बेस्ट मम्मा की नज़र में, बाबा की नज़र में अच्छा बनने की स्ट्रगल। आप ये अच्छी नहीं है, आप ही मेरी बात नहीं सुनती, हाँ जी। तो ये जो है ना, ये फाइट ऑलवेज जारी और सारी है। आगे बढ़ना है, डरना नहीं है, स्ट्रगल करनी है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आगे बढ़ना अच्छी बात है, मैं हमेशा आपसे खूबसूरत सा मैसेज शेयर करती हूँ, लेकिन आगे बढ़ के आप किसी का नुकसान करें और आगे बढ़ने में ये पैशन हो। मुझे एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली एक बात कहना चाहती हूँ, देन फोकस इन वर्क। आप अपने में उन सब के लिए, जितनी यूथ है, जितनी जनरेशन है, इस बात पे एफर्ट करें कि मैं बेस्ट कैसे कर सकता हूँ। इस बात पे एफर्ट ना करें कि मैं किसी को गिरा कैसे सकता हूँ। बस इतना बारीक सा फर्क है। जैसे अल्लाह पाक ने कहा कि एक पुल सरात होगा, बाल बराबर बारीक। कितना है बारीक यार, वो पुल सरात से कंपेयर कर दिया कि इधर से गुजर के जाना है। तो आपका फोकस अगर ये हो कि दी बेस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, तो देन फोकस। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, मैं कहती हूँ मैं बेस्ट कैसे करूँ, ये एक अच्छा। इससे क्या होता है, इंसान ना अपने काम पे फोकस कर सकता है। लेकिन दी बेस्ट करते करते आप सिर्फ इसलिए कि मैं इससे जीत जाऊं, तो ये ज़िंदगी की, मैं कहूँगी आप जैसा कमज़ोर शख्स कोई नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में दुनिया के लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा कामयाब हैं। तो इस पर एफर्ट ना करें, इतना दिमाग ना इस्तेमाल करें कि क्लास में हूँ, आप स्कूल पढ़ें, कॉलेज पढ़ें, कि मैं अली को हरा दूँ, मैं ज़रीना को हरा दूँ, मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ। नो, इससे आपके एनर्जी वेस्ट होती है और आपको मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहती, आप बहुत माइंड कर जाएंगे। तो आप वो नहीं हैं, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। आप अच्छा करने के लिए, दी बेस्ट करने के लिए ये एफर्ट करें, वरना आपके एफर्ट एंड में पता क्या रिजल्ट बहुत बुरा होगा। एफर्ट अच्छी बात है। अच्छा चले, मैं आपको थोड़ा सा इधर ले आती हूँ, छोड़ें आप, मेरे ख्याल में आप लोग को इंशाल्लाह दिल पे ना ले लें। चले आपको ज़रा एन्जॉयमेंट की खूबसूरत सी एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक आदमी ऑफ कोर्स बड़ा सक्सेसफुल था, बड़ा अमीर था। उसको पता नहीं क्या सूझी, जाके गधा खरीद के ले आया। क्या हुआ सुने ना, बड़े मज़ेदार है। देख लें, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। गौर से आप समझिएगा, इर्द गिर्द माहौल समझे और सोचें, एक बंदे ने, बहुत अच्छा बंदा, बहुत ग्रेट बंदा, बहुत सक्सेसफुल बंदा, बहुत अमीर रिच बंदे को पता नहीं क्या सूझी, उसने एक गधा खरीद लिया। बड़ा उसको आया, निलाया दिलाया। फिर एक और गलती कर दी उसने। क्या किया, उसको फर्स्ट फ्लोर पर, वो जैसे कच्ची मट्टी के घर होते हैं ना, जैसे, उसने सीढ़ियों से उसको कंधे पे डाला। किसने? एक अच्छा बंदा है, अमीर बंदा है और बड़ा मतलब ज़बरदस्त बंदा, उसने क्या किया, गधा खरीदा, एक बड़ी कोताही की, फिर उसको निलाया धुलाया, दूसरी कोताही, फिर उसको कंधे पे खींच के फर्स्ट फ्लोर तक लेके गया। गधे को लेके तो चला गया, चले जी, गधा तो गधा ही होता, क्या करे। पहले तो बड़ा खुश हुआ, वाह भाई वाह, उसको ऊपर के नज़ारे नज़र आने लगे, ओह दिमाग ही उबड़ने लगा। गधा जो था ना उड़ने लगा, ये क्या हो गया भाई,
ओ हो, नीचे सारे नीचे जानवर ना, मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। इस खुशी में उसने छलांगे मारना शुरू कर दी, दबा दब धम धमा धम धम। उसने जब छलांगे मारी तो क्या हुआ, मट्टी का था ना वो, एक छोटी सी जगह जानवरों की बनी थी, उसके पाँव की बीट से वो मट्टी का छत टूटी और वो नीचे आके गिरा। नीचे आया तो उसकी चारों टांगें जख्मी हो गई। साला खुद तो चोट खा, चीज़ तो तोड़ी, अपने आप को चोट लगाई। नीचे आया तो देखा, वो जो बेचारा लेके आया था उसने देखा कि मेरी छत भी टूट गई, गधे की टांगें भी टूट गई। सब लोग आए बेचारे अफसोस करने आए तो उन्होंने बोला कि हमें बड़ा अफसोस हुआ, आपकी छत भी टूट गई और बेचारे गधे। उसने कहा कि मुझे इससे एक सबक मिला। सबक क्या है? जब हम किसी को ऊंचा मकाम दे ना, तो ये सोच लें कि वो इसका मुस्तहिक है कि नहीं, वरना वो गधे वाली करेगा। खुद तो साला चोट खाएगा, वो बेचारा दूसरे को भी नुकसान देगा। तो हमें इर्द गिर्द कुछ लोगों को ऐसी जगह पर मुकर्रर कर लेते हैं जिनको समझ ही नहीं होती, और वो गधे वाली करते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं और उस शख्स का भी नुकसान करते हैं। हमें ये सोच के डिसीजन लेना चाहिए कि क्या वो डिजर्व करता है, वो अपनी कैपेबिलिटी जो है उसकी रिस्पेक्ट रखना जानता है, वो सबको लेके चलना जानता है। ऐसे ही हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, हम समझते तो वो हैं कि ओ हो, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं वो शाहीन की परवाज़ देखिए, सेम गिद्ध की परवाज़ वही है। आप देखें गिद्ध भी ऐसे उड़ता है, शाहीन भी वैसे उड़ता है, दोनों की सेम परवाज़। दोनों आपस में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यार मेरी निगाह बड़ी बुलंद है, मेरी परवाज़ बड़ी बुलंद है। गिद्ध ने कहा हाँ भाई क्या बात है, मेरी निगाह, मेरी बिल्कुल सही कहा कि हमारी निगाह बिल्कुल बुलंद है और हमारी परवाज़ भी सेम है। अभी ये बात ही चल रही थी, गिद्ध की नज़र एक मरे हुए घोड़े पर पड़ गई। ये देखें ज़रा, शाहीन तो शाहीन है, क्या बात है, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चढ़। गिद्ध ने कहा भाड़ में जाए तेरी नज़र, भाड़ में जाए तेरी ऊंचाई, मुझे तो मेरा फितरतन, बंदा फितरतन होता है ना, बोला मेरे तो नीचे सिस्टम ऑन है, मैं तो जा रहा हूँ। इंसान किसी की फितरत नहीं बदल सकता, औरा ज़रूर बना सकते हैं, मास्क ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन फितरत नहीं बदल सकते। उसको जब मौका मिलेगा वो अपनी नीच हरकत ज़रूर दिखाएगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल इर्द गिर्द के ऐसे माहौल से। मैं कहती हूँ इससे बेहतर है कि आप वहाँ से लीव कर जाएं, उस जगह को छोड़ दें। मैं सच कह रही हूँ, एज कम्पेयर टू ऐसी जगह तो कंपटीशन आपका वो लेवल ही नहीं है, आप उस जगह कंपटीशन भी ना करें, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो सब चीज़ें जैसे बारिश धो नहीं देती, वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसी जगह स्टेमिना मत वेस्ट करें, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, एंड आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका डिसीजन बहुत अच्छा था। और इस स्टेमिना को आप ऐसी जगह वेस्ट कर रहे हैं, इस बात पे मैं बात खत्म करूंगी। जब समझ जाए ना कि जब घोड़ा, गधा, कुत्ता एक जगह पानी पीने लगे ना, तो समझ जाना कि पीछे शेर खड़ा है। जब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो समझ लें शेर बराबर में खड़ा है। उस शेर को मुकाबला नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं। तो सोचें जब इकट्ठे सब हो गए तो क्या होगा। तो आप अपनी एनर्जी, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे किसी जगह पर भी हो, एज कम्पेयर टू अपनी एनर्जी ऐसी जगह मत वेस्ट करें। आपकी उड़ान शाहीन है, आप ना वो गधे हैं, बनने की ज़रूरत भी नहीं है प्लीज़। और मैं उस शख्स को कहूँगी प्लीज़ ऐसा गधा मत रखें जो आपकी एनर्जी भी वेस्ट करे, आपका घर भी तोड़े और अपने आप को भी ज़ख्मी करे। तो प्लीज़ ऐसा गधा भी परचेज मत करें। समटाइम हम ऐसे डिसीजन लेते हैं जो ये सारी कहानियों को एक जगह जम करता है। फितरत कभी नहीं बदल सकती, तो डोंट वेस्ट योर एनर्जी
फोकस ऑन योर वर्क। आप क्या चाहते हैं, आपने क्या करना है, आपको अपनी कैपेबिलिटी पर जो है नाज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप ये ना करें क्योंकि ये आरजी तो बहुत अच्छा है कि मैं इसके साथ मुकाबला करूं, आप उसको थोड़ी देर तो बहुत अच्छा लगेगा, आप जीत भी जाएंगे, लेकिन इसका रिजल्ट ऐसा होगा कि लोग आपको जब ये जुमला कहते हैं आपको छोड़ा है, उसके बाद में उनकी चीखें निकल जाए कि ये क्या हो गया, ये क्या किया हमने। फिर आप नहीं बोलेंगे, दुनिया आपकी कहानी और आपकी तारीख को दोहराएगी, और तारीख वही लिखते हैं जो अपनी कैपेबिलिटी को समझते हैं, और ऐसी तारीख सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लोगों के लबों पर होती है। माइंड फोकस रखें, एनर्जी सही जगह पर एनर्जी को कन्वर्ट करें, और काम वो करें जिससे सबको फ़ायदा हो। जो जब काम करें तो आप नहीं, दुनिया आपके गुण गाए और दुनिया कहे कि वाकई में वो काम था। लेट्स सी, मेरा काम होता है, मैं हमेशा आपसे कोई ना कोई मैसेज करती हूँ। ये यूथ के लिए मैसेज है, ये नई जनरेशन के लिए जो एक एग्जॉस्ट हुई हुई है बिला वजह, एक उनकी एनर्जी गलत जगह, स्टेमिना गलत जगह इन्वेस्ट हो रहा है, और एक बेचैनी है उनके अंदर, उनकी रूह बेचैन हो रही है बिला वजह। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर वर्क। इंशाल्लाह ताला अगर आपकी तरबियत अच्छी है, अगर आपका फोकस अच्छा है तो जीत आपकी होगी। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी, ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ